तो पॉवर्टी जैसा चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आईएससी के सिलेबस में है बच्चों। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एज आई ऑलवेज से, आईएससी वाले स्टूडेंट्स को क्लास 11 में पढ़ाया जाता है और सीबीएसई वालों को क्लास 12 में। क्योंकि ये माना जाता है कि ये बड़ा इजी टॉपिक होता है, बच्चा कुछ भी बकवास लिख के आएगा, टीचर कुछ नंबर तो दे ही देगा, पास तो हो ही जाएगा। बट सीयूटी बच्चों का चौपट हो जाता है। तो क्या सीबीएसई ने बेवकूफी की है, बट आईएससी इज एन इंटेलिजेंट बोर्ड, इसलिए उन्होंने बेवकूफी की नहीं की है। तो पॉवर्टी चैप्टर अब सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। क्यों हट चुका है? पोस्ट कोविड। क्योंकि जब तक चैप्टर रहेगा तब तक हम हमेशा अपने आप को गरीब बोलते रहेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि भाई देश में कोई गरीब है नहीं, क्योंकि अगर देश में गरीब ज्यादा होंगे तो बाहर का बिजनेसमैन यहाँ पैसा नहीं लगाएगा। वो सोचेगा हमारा पैसा सरकार हमसे लेके गरीबों में बांट देगी, जिससे हमारा इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा नहीं। तो मोदी जी ने सोचा क्या किया जाए, मेरे को फोन किया उन्होंने। मैंने कहा एक काम करिए, पहले चैप्टर हटा दीजिए। क्योंकि दिन भर सुबह से लेके शाम तक आप किसी को 50 बार गधा बोल दीजिए, डिनर टाइम तक वो अपने आप को ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालने लग जाएगा। नहीं समझे? अगर मान लीजिए 10 बार, 20 बार, 50 बार आपके घर में आपको को बोले तुम टॉपर हो, तुम टॉपर हो, बिना पढ़ाई लिखाई के, हाँ मैं टॉपर हूं लगता है, सब बोल रहे हैं, और आप कितना भी पढ़ें, 100% भी नंबर ले आए, मम्मी क्या कह रही है, थोड़ा बेटा और पढ़ लेते तो 101 आ जाता। तो आप क्या कहें, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अरे 101 कैसे आएगा? इज दैट क्लियर? तो जो आप जिसको बोलेंगे वो ऐसा एक समय में बन ही जाता है। खोपड़े में बात गई। तो पॉवर्टी चैप्टर को सीबीएसई वालों ने तो हटा दिया। तो अब ये सिर्फ मैं आईएससी के 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। ओके। तो सब लोग अपनी बुक में हेडिंग लिख दें पॉवर्टी। क्योंकि आईएससी की जो बुक्स हैं फ्रैंक्स एंड ऑल, उसमें कंटेंट तो ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं है। तो मेरी इस बुक में ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का है। तो दैट्स व्हाई आई हैपन टू चूज दिस बुक। ओके। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या सबसे पहले, गरीबी होती क्या है और गरीब लोग होते कौन है। सर मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पापा के पास है, तो सर मैं गरीब हूं, पापा रिच है। चलिए बोल सकते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? सर वो गरीब लोग मंदिर के सामने बैठे थे, मैंने स्केल से एक लाइन खींच दी और बोला ये पॉवर्टी लाइन है। ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा कमाने वाले बोले जाते हैं अबव द पॉवर्टी लाइन, और उससे कम कमाने वालों को क्या बोला जाता है? बिलो द पॉवर्टी लाइन। हिंदुस्तान में मेरे को तो, मैं गरीब नजर आता हूं अपनी मेड सर्वेंट के आगे। एक बार ताना मार रही थी, क्या भैया जी पुराना एंड्रॉयड फोन लिया है, अभी 40,000 का वन प्लस आया वो खरीदिए, और 5,000 रुपए मेरे से मांग के गई, किस लिए? भैया जी वो सेकेंड हैंड आईफोन खरीदना है और बर्तन मांजने आती है। और हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान गरीब है, कोई गरीब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, कॉजेस क्या है पॉवर्टी के, एंड सुपर इंपॉर्टेंट कैसे उसको रिमूव किया जाए। तो सर ये तो 2 बार लिखा हुआ है, नहीं 2 बार नहीं लिखा, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स अडॉप्ट किए एंड जनरली क्या मेजर्स हैं बेसिकली। तो ये दोनों टॉपिक्स कनेक्टेड है एज सच। तो हम लोग इस कंटेंट से करने के बाद आपकी जो आईएससी की बुक है उससे भी एक बार चैप्टर रिव्यू कर लेंगे पूरा। समझ में आ गया? तो वहां पे बहुत कम लिखा हुआ है, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। तो सब लोग हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में, पॉवर्टी लिख दिया? पक्का? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल बीच में डिस्कस बहुत कम होगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम बच्चों को होनी नहीं चाहिए। चलिए रेडी एवरीबडी, राइट द हेडिंग पॉवर्टी चिल्ड्रन, और उसके बाद लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर मैं अपने आप को अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी से कंपेयर करूं, तो अनिल अंबानी के कंपैरिजन में मैं रिच हूं, और मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में मैं पुअर हूं। क्यों सर? क्योंकि मुकेश अंबानी जी तो भाई बहुत रईस हैं, अभी उन्होंने बेटे की शादी में पैसे खर्च किए, बट कोई खुशी की बात नहीं, हमारे ही आपके पैसे तो जो रिचार्ज बढ़ गया ना, वो उसी पैसे का था। मेरे को तो फोन भी आया था वेडिंग के लिए, बट मैंने कहा नहीं भाई बच्चों के एग्जाम है, उनकी क्लास है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप आमिर खान वगैरह को बुला लो। तो फिर उनको खाना खिलाना था वहां पे, तो मैंने कहा ये इतना लेबर का काम तो वो लोग कर लेंगे। और मुकेश अंबानी के जो भाई हैं अनिल अंबानी, उन्होंने तो बीवी की ज्वेलरी पूरी बेच दी। हम लोग कम से कम इतने दलिदर तो नहीं है एटलीस्ट, तो उनके कंपैरिजन में वी आर रिच पीपल। बट वैसे अगर बात की जाए तो मुकेश अंबानी जी तो बहुत रईस हैं। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस क्लासिफाई करता है कि 1 लाख रुपए पर एनम कमाने वाले लोग माने जाएंगे ऑन द पॉवर्टी लाइन। तो इससे ज्यादा लोग जो कमा रहे हैं पैसे, दे विल बी क्लासिफाइड एज एपीएल, और इससे कम वाले बीपीएल। बट अगर कोई इंसान 40,000 रुपए पर एनम हमारे देश में कमा रहा है, तो लगभग हो गया 3500 रुपए मंथ। करेक्ट चिल्ड्रन?
अब 3500 रुपए इतना कम नहीं होता कि राशन पानी ना आ पाए, दाल चावल तो आ ही जाएगा। हाँ, स्टारबक्स में कॉफी नहीं पी पाएगा, पीवीआर में मूवी नहीं देख पाएगा, मैकडोनल्ड में बर्गर या डोमिनोज में पिज्जा नहीं खा पाएगा, बट बेसिक एमिनिटीज तो हो ही जाएंगी। क्योंकि 3500 पर मंथ 1 पर्सन की इनकम है, और घर में अगर 3 भी कमाने वाले हैं 5 में से, तो ठीक ठाक राशन पानी आ जाएगा। These people are not classified to be in the state of absolute poverty. मतलब if you are able to arrange the basic needs of life, सर ये कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब सर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अगर आप फूड, क्लोथिंग, शेल्टर अरेंज कर पा रहे हैं अपने लिए, यू आर नॉट एब्सोल्यूट पुअर। बट अगर आप ये भी अरेंज नहीं कर पा रहे, देन यू आर कॉल्ड एज इन द स्टेट ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इज दैट क्लियर? हम इसको तो अरेंज कर पा रहे हैं, बट एवरेज इनकम से हमारी कमाई कम है, तो हम रिलेटिवली पुअर हैं। तो हो सकता है कि आपके पापा के पास बीएमडब्ल्यू हो 1.5 करोड़ रुपए की, और मुकेश अंबानी साहब के पास 6 करोड़ की टेस्ला है। तस्ला नहीं, तस्ला तो मेरे पास है, टेस्ला है। तो टेस्ला उनके पास है और आपके घर में बीएमडब्ल्यू है, तो आप मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में, डोंट टेक इट अदरवाइज, एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, बट रिलेटिवली पुअर है। इज दैट क्लियर? और अगर मेरे जैसा इंसान बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आई एम इन द स्टेट ऑफ बीइंग एब्सोल्यूट पुअर। खोपड़े में बात गई। तो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं जो एक लेवल ऑफ इनकम से कम कमाते हैं, यूएन का जो क्लासिफिकेशन है, बट काफी तो ठीक ठाक रहे, उनके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, मेडिसिन भी उनको मिल रही है, सब कुछ है। आप उन्हें एब्सोल्यूट पुअर नहीं बोलेंगे, स्टिल क्या बोलेंगे? रिलेटिव पुअर। तो हमने जिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम को बोल दिया कि इससे ज्यादा वाले एपीएल और कम वाले बीपीएल, तो ये बीपीएल वाले भी रोटी कपड़ा मकान तो अरेंज कर ले रहे हैं, बट स्टिल दे आर रिलेटिवली पुअर। बात समझ में आई? तो मान लीजिए आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं, और वहां पे जो सर्वेंट, मतलब जो एम्प्लॉई है, आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा अपना घर है? नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ। अच्छा ठीक है, शेल्टर हो गया तुम्हारे पास। कपड़े अपने हैं कि वो धोबी से चुरा के लाए थे? नहीं नहीं नहीं, अपने हैं, धोबी से चुराए नहीं थे। गॉट इट क्लियर? और खाना पीना, हाँ दिन में यही ठूस लेते हैं और बाकी घर जाके भी खा लेते हैं। तो दैट पर्सन इज एबल टू अरेंज बेसिक सबसिस्टेंस लेवल, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बट यूएन क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसकी इनकम कम है, तो वो कौन हो गया? रिलेटिवली पुअर है, वो एब्सोल्युटली पुअर नहीं है। और बेचारा रोटी कपड़ा मकान भी अरेंज नहीं कर पा रहा, तो वो एब्सोल्यूट पुअर है। बात समझ में आ गई? पक्का? एनी डाउट्स टू एनीबडी? तो बस 2 लाइनें लिख दीजिए। एबल टू अरेंज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज नॉन पुअर। नॉन पुअर, रिच नहीं बोल सकते आप उसको, नॉन पुअर बोलते हैं इसको। ठीक? नहीं, अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन अलग अलग है। अब मुंबई का मिडिल क्लास अलग होगा, प्रतापगढ़ फाफागुआ का मिडिल क्लास अलग होगा। तो ये डेफिनेशन हम बोल नहीं सकते। जैसे भाई मेरे जैसे टीचर के लिए क्या टेस्ला गाड़ी एक नेसेसिटी है? बट अंबानी के लिए नेसेसिटी है। पता लगा कोई क्लाइंट आया यूएस से बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए, 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देगा मुकेश अंबानी को, और मुकेश अंबानी जी यो बाइक लेके निकल गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा हूं मैं, एक्टिवा लेके निकल गए, पूरा फालूदा हो जाएगा इज्जत का। पोपड़े में बात गई। धैर्य भाई के लिए रिश्ता आया है, समझ में आ गया? और धैर्य भाई के पापा बीएमडब्ल्यू से गए, मम्मी टेस्ला गाड़ी से गई, बहन जो है वो फ्लाइट से आ रही है, ये साइकिल से जा रहा है टुकुर टुकुर। लड़की कही कि मेरे को शादी नहीं करनी ऐसे परिवार में जहां होने वाले पति की ये हालत हो। तो थोड़ा बोका लोकल मेंटेन करना पड़ता है इंडियन वेडिंग्स में। समझ में आ गई बात? हाँ, क्या लिखा भाई? दोज हु आर एबल टू अरेंज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एफसीएस, मतलब फुल्की कचौड़ी समोसा, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ब्रैकेट क्लोज, आर क्लासिफाइड एज नॉन पुअर, आर क्लासिफाइड एज नॉन पुअर। कवे जी समझ में आ गई बात? लिख दीजिए आर यस सर। क्लासिफाइड नॉन पुअर, लिख दिया। एंड दोज अनेबल टू डू सो आर इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कंटिन्यू करिए इसको। बट दोज हु आर नॉन पुअर, मतलब जो फूड क्लोथिंग शेल्टर अरेंज कर पा रहे हैं, दोज हु आर नॉन पुअर, बट एज पर
UN''S as per UN's classification are below a certain level of income as per UN''S classification are below certain level of income, comma, shall be termed as in the state of, या ऐसे लिख दीजिए, shall be termed as relatively poor. समझ गए दो धमाकेदार चीजें? चलिए, चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये देखिए क्या धमाकेदार है. किताब में फोटो बनी हो तो मन लगता है बच्चे का पढ़ने में. गॉट इट क्लियर? सो ये सारे के सारे लोग आपको लग रहा है गरीब हैं, ये बहुत तेज हैं दिमाग से. हमारी भारत सरकार बेवकूफ है. इन सबको जहर दे दो एक बार. टैक्स पेयर का पैसा इसी में जाता है. आपके पापा लाखों रुपए टैक्स देते हैं, दुख नहीं होता होगा, क्योंकि पता है नहीं देंगे बुलडोजर चल जाएगा. आप गलती से कह दीजिए कि 5,000 रुपए गिटार खरीदना है, इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि जैसे आप घर वालों को पैसा मांग रहे हैं जहर खिलाने के लिए. टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को. भाई कंपल्जन है, क्या करें? तो गवर्नमेंट ने इनको बोला तुम लोग गरीब हो, चलो ठीक है, ये देखो भर दो झोली मेरी. समझ में आ गया? अब भैया छोटा बर्तन लेके आओ, ये तसला ले आए बड़ा बड़ा. समझ में आ गया? अब ये लोग, ये देखो ये कितना खुश है, हंस रहा है सरकार के ऊपर. बेवकूफ सरकार. समझ में आ गया? तो अब ये लोगों को गवर्नमेंट फ्री में अनाज तो दे रही है, इनके खेत भी हैं, इनको पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए. तो हम आप तो चले जाते हैं घूमने, मैक्सिमम हम तो जाते हैं वोट देने. आप भी जब भी जाएंगे, पापा भी जाते होंगे, बट कुछ लोग तो वोटिंग वाले दिन घूमने चले जाते हैं. तो सरकार तो इन्हीं के भरोसे बनेगी, तो भैया इन्हीं को फ्री में चीजें दी जाएंगी. तो ये देखने में पुअर है, प्रैक्टिकली पुअर नहीं है. तो थोड़ा बहुत जो सीबीएसई वालों की मैंने बात की ना, उन्होंने पॉवर्टी चैप्टर हटा दिया, तो एक तरह से अच्छा ही किया. ये गवर्नमेंट को या भीख मांगने को अपना बिजनेस समझ लेते हैं. 6,500 रुपए हर क्वार्टर पर्सन ऑफ द फैमिली एक को मिल रहा है. अगर दो है 18 से ऊपर, 13,000 रुपए मिल रहा है क्वार्टर का. गांव में खर्चा क्या है? ना स्टारबक्स है, ना पीवीआर है, ना मैकडोनल्ड है, ना इंग्लिश मीडियम स्कूल है. सरकार इनको पढ़ाती भी फ्री में, बच्चों को बुक्स फ्री में देती है, सब कुछ फ्री में है. तो बेगरी एंड पॉवर्टी आर देयर बिजनेसेस इन इंडस्ट्रीज. तो पॉवर्टी इनके लिए एक इंडस्ट्री है, और भीख मांगना इनका एक प्रोफेशन है. खोपड़े में बात गई. प्लस सरकार इनको अनाज भी फ्री में दे रही है. तो कहने को ये लोग पुअर हैं, बट रियलिटी में है नहीं. 10% में मानता हूं गरीब होंगे, बस मान लो, बट 90% सिर्फ दिखावे वाले गरीब हैं, रियलिटी में गरीब है ही नहीं. तो छोटी सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैं आपको इसके प्रिंटेड नोट्स भी दे दूंगा. पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. किस तरह की पॉवर्टी की यहां पे बात हो रही है? एज पर द फिनोमेना एक्सप्लेन जस्ट नाउ चिल्ड्रन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. गॉट इट क्लियर? फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग. अब मॉडर्न वर्ल्ड है तो भाई एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज भी इसमें आ चुकी है. खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो जो लोग बेसिकली बहुत गरीब होते हैं, जो अपनी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को भी अरेंज नहीं कर पाते चिल्ड्रन, दे आर इनटू द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? अब अगर ये बेचारे गरीब हैं चिल्ड्रन, तो इन दैट केस क्या इनको सफिशिएंट फूड इनटेक, कैलोरी इनटेक मिलता होगा? नहीं मिलता होगा. तो इसकी वजह से इट लीड्स टू व्हाट? हेल्थ लॉस. जब हेल्थ ही नहीं होगी, क्या मेहनत कर पाएंगे? ना काम करने वाला लेबर मेहनत से काम कर पाएगा, ना पढ़ने वाला बच्चा मन से पढ़ पाएगा. अब मान लीजिए कि आप खाना पीना एकदम खाए ना, दिन भर एकदम लेजी लेजी, लोग सोच रहे हैं कि भांग पी के आ गए हैं, बट एक्चुअली में कुछ खाए नहीं, कुछ ताकत ही नहीं है, हाथ से लेकर हाथ टूट के गिर जा रहा है बार बार. इज दैट क्लियर? इसलिए खाना पीना बहुत मजबूत होना चाहिए. सिकनेस और डिसेबिलिटी ऐसी होती है कि ये कोई भी काम करने के लायक होते ही नहीं है. तो गरीब बेचारा पैदा भी गरीबी में होता है, जिंदा भी गरीबी में रहता है, और मरता भी गरीबी में है. तो पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीप्लाइज इटसेल्फ. अच्छा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो एक कहावत है ना कि भाई अगर इंसान गरीब पैदा हुआ तो गलती उसकी नहीं है, बट अगर वो मरा गरीब है तो गलती उसी की है, क्योंकि उसने एफर्ट किया ही नहीं लाइफ में. इज दैट अंडरस्टूड? ये जो ई रिक्शा चलाते हैं, अगर थोड़ा पढ़ लिख लिए होते और लाइसेंस बन जाता, तो दे कुड बी ड्राइविंग अ कैब. कैब चलाते तो सर आप बोलते, और पढ़ लिए होते, दे कुड हैव बिकम अ कार मैकेनिक. और पढ़ लिए होते, दे कुड हैव बिकम एन इंजीनियर. अभी आप देखते हैं ना, वो दवा इंडिया का फ्रेंचाइज गवर्नमेंट बांट रही है. तो अगर आपने फार्मेसी का कोर्स कर लिया, तो आप इस तरह का एक फ्रेंचाइज सेंटर खोल के अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं.
नहीं सर, हमारा तो सर कॉमर्स है सर, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, बट पढ़े लिखे के साथ पैसा भी चाहिए। तो आप किसी ऐसे को पकड़ लीजिए जिसके पास डिग्री तो हो फार्मेसी की, बट पैसे ना हो उसके पास। तो आपके पेरेंट्स पैसे लगा के 5-10 लाख रुपए एक नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो इंसान जिसको पापा ने नौकरी दी, जिसके पास 10 लाख रुपए नहीं है फ्रेंचाइज स्टोर खोलने के लिए, बट बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा की डिग्री है, वो नौकरी ही तलाश कर रहा है, तो आपके पापा उसी के नाम पे लाइसेंस ले लें। क्योंकि भाई अगर आपने बायो से पढ़ाई की होगी, बी फार्मा डी फार्मा का सर्टिफिकेट होगा, तब तो लाइसेंस मिलेगा, वरना लाइसेंस। तो गवर्नमेंट ये सब जो प्रोग्राम चलाती है, दीज आर गुड। दिस विल सो कॉल्ड रिड्यूस अप टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हाट, पॉवर्टी। आजकल आपने सुना होगा 2014 के बाद हमारे देश में एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खुल गया है, जहां पे आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं कि आप उसको पढ़ने के बाद कम से कम महीने का 25-30 हजार का एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा। सर कैसा कोर्स? एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का कोर्स, व्हाट इट क्लियर, ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स, बेसिक टेलरिंग का कोर्स, खोपड़े में बात गई, डायमंड पॉलिशिंग का कोर्स। देयर आफ्टर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्किल्स जरूरत है आप उसका कोर्स कर सकते हैं। बेसिक बैंकिंग का आप कोर्स कर सकते हैं। तो बैंकिंग में जो क्लास 4 लेवल एम्प्लॉइज तो नहीं बोल सकता मैं, थोड़े से ऊपर, मतलब अब बाबू भी नहीं है, व्हाट इट क्लियर, तो 15-20 हजार का एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा। आप ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीख लीजिए। तो एनएसडीसी में सैकड़ों कोर्सेज हैं। फीस बड़ी मिनिमम है, 10,000 15,000 फीस है। उस फीस को देके आपने पढ़ाई कर ली, एंड आफ्टर दैट आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा आपका एक। सर्टिफिकेशन एग्जाम तो आप पास कर ही लेंगे, कोई ऐसा टफ होता नहीं है, और जो आपने फीस दी है वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। तो नाउ यू आर अ सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल, सॉरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे बैंक आपको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देगा। उस लोन से आप एक छोटा सा कैफेटेरिया खोल सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें खैर किताब में नहीं होती, बट आपको आना चाहिए। कभी कहीं डिबेट कंपटीशन वगैरह हो तो आप बोल सकते हैं, इट इज नॉट पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ओनली अ चॉइस। आई रिपीट, इट इज ओनली अ चॉइस। हाँ, पुराने लोन एक्चुअली होते नहीं है, पुराने लोन गलत तरीके से लिए होते हैं। हाँ, कुछ अगेन मैंने बोला ना, 10% लोग हैं जो एक्सप्लॉइटेड होंगे। कुछ तो जानबूझ के साहूकार से लोन लेते थे कि भाई बैंक बेटी की शादी करने के लोन नहीं देगा, बट साहूकार अंकल बेटी की शादी करने के लोन दे देंगे, क्योंकि साहूकार का वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसको लोन दे दो। ये पैसे को खेत में नहीं लगाएगा, बेटी की शादी में लगाएगा, और रीपे कभी कर नहीं पाएगा, एक दिन मैं इसका खेत हथिया लूंगा। तो वो तो उनके सो कॉल्ड बैड इंटरेस्ट होते थे, इसलिए लोन देते थे। तो यहां पे तो लोन लेने वाला गलती कर रहा है ना। मेरे को पता है कि भाई मेरी इतनी इनकम नहीं कि मैं मर्सिडीज गाड़ी अफोर्ड कर पाऊं। अब ईएमआई पे बैंक वाले दे तो देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट के बाद टाइम टाइम पे खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो या तो मैं झगड़ा कर लूं बैंक से, या तो मैं गाइड लेके भाग जाऊं, या मेरी एसेट बिक जाए। तो मैंने खुद ही तो बोला ना, आ बैल मुझे मार। तो ये सब हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो पॉवर्टी अगेन इज अ चॉइस चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अगर आप अपने पापा से बोले, वो हमारा दोस्त है उसने ताज में पार्टी दी है, हम अल बुर्ज दुबई में पार्टी देंगे। वो हमारा दोस्त है उसके पास आईफोन 18 है, हमको आईफोन 25 लेके दीजिए, पापा पता है क्या बोलेंगे? बेटा उसके पापा से पूछ लो, अडॉप्शन अगर करना है तो तुम जाओ वहीं चले जाओ। तो अगर आपके पापा मम्मी आपकी ऊल जलूल चॉइसेस को पूरा करेंगे, तो आप अपने बेसिक ट्रैक ऑफ लाइफ से मिस हो जाएंगे। वो यूट्यूब में एक रील नहीं आती, एक बच्चा कहता है गिटार खरीदना है, मेरे पास पैसे से नहीं है, यूपीएससी करना है, 50-50 हजार की घड़ियां जा रही हैं। तो आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पापा मम्मी मना नहीं करेंगे, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर देंगे। समझ में आ गया? तो अब ये मत बोलिएगा हमको iPhone 15 Pro Max अल्ट्रा गैलेक्सी डायनेमिक चाहिए। पापा कह रहे हैं बेटा कितने का है? 2.5 लाख का। पापा ने बेटा 2 लाख मारूंगा ना सही हो जाओ तुम, 2.5 लाख का मोबाइल खरीदेंगे। बट अगर आप बोले कि भाई कोडिंग का कोर्स करना है, 1.5 लाख रुपए का मैकबुक प्रो खरीदना है, पापा मना नहीं करेंगे, बिकॉज वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में क्या? तो अगेन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इडियोसिटी, आवारागर्दी, ये सब चॉइसेस हैं। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, समझ गए काव्या जी? कोई क्वेरी भाई? नो सर। रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी मैंने आपको बता दी, बस इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां पे समझ लीजिएगा। सो इट रेफर्स टू पॉवर्टी अगेन डिफरेंट क्लासेस, द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हु आर लिविंग, sorry, whose level of living is low as poor or relatively poor in comparison to the country or class where people have high level of living। सिंपल सी बात है।
कभी मूवीज में आपने न्यूयॉर्क देखा है? वेरी गुड। और मुंबई? वेरी गुड। कौन कौन न्यूयॉर्क गया है मेरी क्लास में? कोई नहीं गया? हे भगवान, तुम लोग आलू मेरी तरह है। यार मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। चलिए वेरी गुड, ये तो बढ़िया चीज है। मेरे एक दोस्त ने 10 साल पहले पासपोर्ट बनवाया था, कह रहा तुम भी बनवा लो। मैं क्या करेंगे बनवा के? कह रहे कहीं बाहर जाना हो तो, और 10 साल में कहीं गया नहीं घूमने अभी, और पासपोर्ट उसका एक्सपायर कर गया फिर बनवा रहा है। तो मैंने कहा उतना पैसा अगर म्यूचुअल फंड में लगाते 10 साल में तो डबल हो ही जाता। पासपोर्ट फीस उतनी नहीं बढ़ी। मुंबई तो लोग गए होंगे मान लीजिए। वेरी गुड। मैं भी 3 बार नहीं 2.5 बार गया हूं मैं। मतलब 2 बार तो प्रॉपर घूमने गए थे। एक बार गोवा जा रहे थे, ट्रेन रात की थी, तो थोड़ा लेफ्ट राइट कहीं घूम लिए, सोचा कहीं जेब वेब काट लें किसी की। बट लोग यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, जेब में बटुआ लेके टहलते ही नहीं है। वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो आप मुंबई में कभी धारावी गए हैं? पता है यहाँ पे कोविड इन्फेक्शन रेट क्या था? नाली का पानी लेके पी जाते हैं, इसलिए इम्यूनिटी इतनी भयंकर बनी है। वर्ल्ड का क्या, एशिया का सबसे बड़ा स्लम तो है ही यही है। अब अगर आप धारावी को न्यूयॉर्क के किसी भी कोने से कंपेयर कर लें, तो भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा है। इज दैट क्लियर? भाई क्यों ज्यादा है? पुराना देश है, इंडिपेंडेंस पहले हो गया, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हम भी कवर अप कर ही लेंगे इनको। तो यूएस का जो बच्चों ग्रोथ रेट है 3% से ज्यादा नहीं है। हमारे इंडिया का मोस्ट ऑफ द टाइम 7% के आसपास तो रहता है, 8.25 भी जा चुका है। सर हम ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अरे इनका 26 नंबर आया है 100 में से, तो 100 लाने के लिए ये 74 प्लस कर सकते हैं। ये आप लोग की तरह है, 96 लेके बैठा हुआ है, तो 4 ही नंबर की तरक्की करेगा ना। तो अगले एग्जाम में इनका आया 100 नंबर, इनका आया 100 नंबर। इनके पापा ने आईफोन दिलवा दिया, आपके पापा ने टुक टुक वाला मोबाइल दिलवा दिया, क्योंकि आपकी ग्रोथ 4 नंबर की है। तो भाई जो ग्रोइंग है उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी कभी भी 2.5-3% से ज्यादा की ग्रोथ रजिस्टर करेंगे ही नहीं। फ्रिज का निकला हुआ खाना गर्म करने में ज्यादा एलपीजी यूज होती है, बट नॉर्मल रखा हुए खाने को गर्म करने में ज्यादा एलपीजी यूज नहीं होती, उसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। आई सपोज थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। तो भाई हम जितना भी कॉम्पीट करने की कोशिश करें, यहां पे मेजोरिटी लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? पर पर्सन इनकम, जिसको पर कैपिटा बोलते हैं, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई? अगेन मैंने आपको बताया, इनके यहाँ ऑयल के रिजर्व्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ नहीं है। 37 रुपए लीटर, $0.50 के आसपास है 1 लीटर तेल वहां पे। सर इतना सस्ता? अरे उनके यहाँ सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। हमारे यहाँ तो पूरे देश का 5% भी यहाँ पे नहीं होता है, मैक्सिमम तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने में चार्जेस लगते हैं, और हमारी गवर्नमेंट का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है 19% चिल्ड्रन, वो कम से कम इनकम टैक्स से आता है, और फ्यूल से बहुत ज्यादा पैसा इंडिया कमाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम लोगों को क्यों रेस्ट्रेन करें, वो तो फ्यूल खरीदेंगे, हापक के टैक्स चार्ज करो। 103% पेट्रोल पे और 96% डीजल पे टैक्स है। मतलब टैक्स हट जाए तो 96 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिले आपको। सर तो कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, फायदा क्या उनको। और सोचिए जब 40 रुपये लीटर हो जाएगा, ये जितनों को लाइसेंस दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, ये सब छुरी चाकू लेके निकलो गडकरी जी बाहर, आज गर्दन काटेंगे तुम्हारी। पहले तो हमसे 20-20 हजार करोड़ रुपए का लाइसेंस दिलवाए, और पेट्रोल सस्ता कर दिया, कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा है। तो आने वाले टाइम में भी इंडिया में फ्यूल कभी सस्ता होगा नहीं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो यहां पे हम शेल कंपनी का नाम सुना होगा, तो शेल, SHELL, अमेरिका या वर्ल्ड की सेकंड, अमेरिका की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सट्रैक्शन कंपनी है। तो उनके यहाँ जो तेल निकलता है वो तो खुद इस्तेमाल करते हैं और दूसरे देशों को बेचते हैं। उससे जो कमाई होती है वो अपने लोगों को $500 महीने का ऐसे ही गिफ्ट ले जाओ। तो इनके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसीलिए हमसे ज्यादा है। हमारी और इनकी पॉपुलेशन कंपेयर कर लीजिए, एवरेज एक सवा बच्चा होता है। पहले भी था, आज भी है। हमारे यहाँ क्रिकेट टीम तैयार की जाती थी, क्रिकेट टीम तैयार की जाती थी। खोपड़े में बात गई। मेरे पापा 6 भाई और एक बुआ थी, सोचो 7 लोग। हमारे एक कजन है, उनकी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, 11 लोग थे पूरे परिवार मिला के। मैं पापा से यही पूछता था घूमने कैसे जाते थे गाड़ी वाड़ी पे। आजकल 1 और 1.5 बच्चे पैदा, उन लोगों को अकल आ गई कम से कम। उस जमाने में तो बड़े बड़े परिवार थे। अब उस जमाने में अगर दादाजी से मेरे पापा लोग बोलते आईफोन ले दीजिए, दादाजी क्या बोलते हैं, बेटा OLX पे मेरी फोटो डाल दो। तो आज क्या है कि भाई लोगों की कमाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गई। तो हम तरक्की करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट इनके साथ हम कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इनकी पर पर्सन इनकम से हमेशा ज्यादा है। तो न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में मुंबई या धारावी वाले हमेशा क्या होंगे? रिलेटिवली पुअर।
तो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दुनिया में हमेशा चलेगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। ये एक दिन एक पर्टिकुलर जगह पे खत्म होगा भाई, दूसरी जगह तो चलता रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें, इंडिया शेयर इन द नेशनल इनकम of 20% of the people is at the bottom, barely 8.1%, while that of 20% is क्या लिखा भाई, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा तेज पढ़ दिया मैंने। In India, share in national income of 20% of the people at the bottom is 8.1। ओके, मान लीजिए हमारे देश में 1200 करोड़ रुपए की इनकम है। कितनी? 1200 करोड़ रुपए। और हमारी आबादी है मान लीजिए 140 करोड़ की। हाउ मच? 28 करोड़ लोग हार्डली 8.1% ऑफ द मनी अर्न करते हैं। हार्डली 8.1%। 1200 करोड़ का 8.1% इज ओनली 9.6। इज दैट क्लियर? एंड टॉप 20%, मतलब टॉप 20% हो गए, दैट इज 28 करोड़। टॉप परसेंटेज में जो लोग आएंगे, दे हैपन टू अर्न हाउ मच चिल्ड्रन? 45.8%। अगर मैं आपसे पूछूं इसका 45% कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1200 का 45% से मतलब 500 करोड़। तो मतलब बॉटम 20% लोग मिलाकर 10 करोड़ भी नहीं कमा पाते, और टॉप 20% 500 करोड़ कमाते हैं। इसलिए कंट्री में इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे इसके ऊपर एक केस स्टडी से पूछेंगे, व्हाट दिस कंपैरिजन ऑफ टॉप एंड 20% रिवील? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऑप्शन बी रिलेटिव पॉवर्टी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जवाब क्या होगा? रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट द डिफरेंस कुड बी कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो अगर हम बेसिक एमिनिटीज भी अफोर्ड ना कर पाए, तो वी विल बी कॉल्ड एज इन विच स्टेट चिल्ड्रन? एब्सोल्यूट। समझ में आ गया? अब मान लीजिए आपने खरीदा मैकबुक प्रो, और मैंने खरीद लिया लेनोवो का लैपटॉप और उस पर एप्पल का स्टिकर लगा दिया लोगों को जलाने के लिए। क्या होगा ये कॉन्सेप्ट? रिलेटिव पॉवर्टी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन मेरे पास भी आपके पास भी है, वी आर नॉट कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। और मैकबुक और लेनोवो के लैपटॉप का कंपैरिजन हुआ तो रिलेटिव पॉवर्टी। समझ गए इस बात को? पक्का? तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। एक पुराना डेटा यहां पे, इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड्स 816 इन कंजम्पशन और रूरल एरिया एंड 1000 इन अर्बन एरिया इज कॉल्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ड्रॉ कर लीजिए। चलो भाई, चलिए। सो ये पहले वाला जो गैप है, दिस इज 816 एंड दिस इज 1000। तो कहने की बात ये है कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं एंड यू आर स्पेंडिंग लेस देन 816, तो यू आर कॉल्ड एज पुअर। अर्बन एरिया में लेस देन 1000 है, तो यू आर कॉल्ड एज पुअर। In rural area, if you happen to spend above this and above this, you are being called as not rich children, you will be called as non-poor. Any doubts? Many doubts on this? समझ में आ गई बात? पक्का? तो ये डायग्राम बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों 2011-12 का डेटा है, क्योंकि 11-12 में आखिरी सेंसस हुआ था। 2021 में होना था, कोविड चाचू चले आया, तो उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है। नई ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन थी जिसमें 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन, और इस जमाने में पॉपुलेशन भी लगभग 110-15 करोड़ के आसपास थी। 22% स्मार्ट लोग हैं इंडिया में। कितने सर स्मार्ट? ये तो पॉवर्टी लाइन, यहां तो स्मार्ट हुए ना, गरीब है नहीं, सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम गरीब हैं। समझ में आ गया? सरकार ने घर दिया रहने को, वो घर किराए पे चढ़ा दिए, अब ना भाई झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर बात करें, 21.9% ऑफ इंडिया कवर्स 50% ऑफ द एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जितने भिखारी हैं,
आधे हिंदुस्तान में है जो फूड क्लोथिंग शेल्टर भी अफोर्ड नहीं कर पाते। सब झूठ लिखा है किताबों में, इसीलिए सीबीएसई ने चैप्टर हटा दिया। कोई गरीब नहीं है। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो, अपने घर की मेड सर्वेंट को देख लीजिए, महंगा मोबाइल होगा, ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने जाती होंगी। आपकी मम्मी एक बार सोचेंगी कि भाई अभी नया आलू 50 रुपए का है, पुराना 30 का है, चलो पुराने वाले को नमक डाल के उबाल लेंगे वो। हाँ, हम तो अब नया खाने लग गए हैं भाभी जी, हमारे यहाँ पुराना नहीं आता है। भाभी जी हम 2 दिन नहीं आएंगे, जा रहे हैं मैयर दर्शन करने नवरात्रि में। भाभी जी पीवीआर में, भाभी जी बच्चों का एग्जाम है कहीं ना जाओ भी। इज दैट क्लियर? दादी माँ बुरा मान जाएंगी, मत जाओ। खोपड़े में बात गई। तो मिडिल क्लास तो सोचता है पैसा बचाने की, ये क्या है? फाइनेंसर है आपके पापा मम्मी, भाभी जी 2,000 दे दीजिए, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी? घूमने जाना है ना विंध्याचल। तो ये पुअर है, ये हमको पुअर बना जाएंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये डेटा है, एग्जाम में लिखने के लिए लिख लीजिए, अच्छा लगता है। खोपड़े में बात गई? तो प्लीज नोट डाउन दिस डेटा चिल्ड्रन। सो 11-12 के डेटा के हिसाब से 22% लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, और पूरी दुनिया के आधे भिखारी आपको हिंदुस्तान में ही मिलेंगे। तो समझ गए एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी? कावे जी, पीपल ऑन द हॉट सीट जी, समझ गए? यस सर। चलो भाई, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये देखिए आ गया, लाइफ इन स्लम्स। बच्चे कहेंगे सर बहुत मजेदार लाइफ होती है, ना स्कूल जाने की झंझट, ना कुछ, ना कोचिंग ट्यूशन, कुछ नहीं, टनाटन दिन भर क्रिकेट खेलो, यहीं पे एक इकोनॉमी चलती है, सामान दिन भर आवारागर्दी करो। उनसे जाके पूछो जिन लोगों को इस जगह पे रहना पड़ता है। वॉट इट क्लियर? तो लाइफ इन स्लम्स इकोनॉमिकली तो अच्छी है, पैसा वैसा आपका खर्च होता नहीं है। खैर, समझ गए सब लोग? समझ में आ गया व्हाट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी बच्चों? चलिए।